मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो गई है, इन परिस्थितियों में बच्चियों को इस तरह से जातिवाद के आधार पर बांट देना क्या सही है? जातिवाद के आधार पर जो बटी हुई हमारी सोसाइटी है उसमें बहुत बदलाव आ गया है। हम इतनी बातें करके इसको पॉलिटिसाइज करके गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ये एक बहुत सेंसिटिव और सॉरी जी जी जी, आप पानी पी लीजिए। मैं तब तक पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो कहा जा रहा है, ये जो बताया जा रहा है कि भाई कल को तो फिर ये हो जाएगा कि अगर ईश्वर ना करे, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं भगवान से, लेकिन कल को अगर किसी ब्राह्मण की बेटी के साथ कोई अनाचार हो जाएगा तो क्या कांग्रेस पार्टी मानने से मना कर देगी? क्या सवाल खड़े नहीं होंगे अगर SC ST की बेटियों की बात हो रही है तो? मैं वही कह रहा हूं, इस देश में हमारी, चाहे वो SC की बहन हो, चाहे ST की बहन हो, चाहे OBC को, चाहे ब्राह्मण की, चाहे क्षत्रिय की, वो हमारी बहन है, वो हमारी माता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसको ये नहीं बताया जाता है कि भिन्न भिन्न जाति और धर्म और संप्रदाय, उसको कुछ नहीं, वो तो आंख बंद करके आता है। इसका मतलब ये है कि समाज भी हमारा, हम सब उस समाज में पैदा होते हैं। एक चीज और बता दूं आपको विक्रम जी, एक अरस्तु का कथन है, सुनिएगा। एक अरस्तु का कथन है कि जो मनुष्य समाज में नहीं रहता, या तो वो पशु होगा या तो वो देवता होगा। लेकिन ये जो हमारा फूल सिंह बरैया है वो किस श्रेणी में आता है, ये आप बताने का कष्ट करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि बस आप तो वैसे भी उनको इतने बड़े साधु, महात्मा, संत और पता नहीं कौन कौन सी उपाधि से विभूषित कर रहे हो। तो मैं ये कहना साधक, इतने बड़े साधक हैं जो हमारी माताओं बहनों पर कटाक्ष कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि SC ST की जो बहन उनको सहवास करेंगे तो सोचिए आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो। 30 सेकंड में फिर मैं राजीव लोचन मुझे इसका भी अर्थ समझाते चलो। मैं अपने आप को दुरुस्त कर रहा हूँ यहाँ कि नग्न परिस्थिति को देख के जो सहस्त्र बार जप करे वो सभी विद्याओं में नग्न परिस्थिति क्या? अरे यार का अनर्थ क्यों लगा रहे हो बताओ ना भाई, विक्रम जी, अर्थ का अनर्थ क्यों लगा रहे हो? विक्रम जी फिर मैं सुधार रहा हूँ। मैं आपको सुधारने के लिए सीधे राजीव लोचन महाराज जी के पास ले जा रहा हूँ, क्योंकि आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं ये तंत्र साधना, ये हाँ, तो इसमें ये थोड़ी ना कहा गया है। अब हम माँ छिन्नमस्ता की, हम पूर्वाग्रह से नहीं बैठे, आप हमको करें, हम माँ छिन्न, महाराज जी राजीव लोचन महाराज जी, हम अगर माँ छिन्नमस्ता की पूजा करते गए तो क्या उसमें हमारे दिमाग में अश्लीलता आ जाएगी? जैसी बात विक्रम जी कर रहे हैं, जैसी बात फूल सिंह बरैया कर रहे हैं। देखिए बात ऐसी है कि एक विषय होता है अपवाद, एक विषय होता है सामान्य विधि। जब तंत्रोक्त साधना होती है तो उसमें आसन को जीतना, नींद को जीतना, इंद्रियों को जीतना, मन को जीतना, इन सब को जीतने के बाद ही सिद्धि प्राप्त होती, वो अलग विषय है। अब उसको कंपलसरी सब जगह लागू करने की बात कर देना, ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। फूल सिंह बरैया का बयान सही लगता है क्या आपको? सीधा जवाब दीजिए ना आप। देखिए हमारे नेता ने, बिल्कुल नहीं लगता है क्या फूल सिंह बरैया का जो उन्होंने कहा है? मुझसे पूछ रहे नहीं लगता तो फिर पैरवी क्यों कर रहे हैं यहाँ बैठकर? हमको शास्त्रार्थ क्यों समझा रहे हैं? नहीं महाराज जी, आपसे नहीं, ये विक्रम जी से पूछ रहे हैं सवाल, विक्रम जी से सवाल हो रहा है। लेकिन कौन पैरवी कर रहा है? कौन कहता है पैरवी कर रहे हैं? लेकिन हम काम करता है नहीं करता है, मैं पैरवी कर रहा हूँ। देखिए मुझे यहाँ पर महाराज जी का सवाल है, मेरा विक्रम जी से सवाल है ये। बोलिए पूछो, बोलिए मंजरी जी बोलिए। मैडम देखिए कांग्रेस, शर्म आना चाहिए आप, विक्रम जी आपको शर्म आना चाहिए कि आप फूल सिंह बरैया की पैरवी कर रहे हैं, जो हमारी माताओं बहनों के ऊपर सवाल पूछे ना मंजरी जी, आप सवाल पूछ रहे थे। आपकी भी बेटी है, आपकी भी पत्नी है, मंजरी जी सबके ऊपर ये, सबके ऊपर टिप्पणी है और इतनी घिनौनी टिप्पणी है जिसको बोलते हुए भी शर्म आती है। अब आपने कहा कि ये ठीक नहीं है, हम मान जाएंगे इस बात। मुझे मत समझाइए यार, बच्चा भी समझ गया, बच्चा भी समझ गया फूल सिंह बरैया के बयान का। रेप का शाब्दिक अर्थ आप बता दो भाई, रेप का शाब्दिक नहीं, आप इनसे पूछिए लाइन बताइए कौन सी लाइन बता रहे हैं, कोई भी पढ़ लो, आप बताइए ना कौन सी लाइन बता रहे हैं। उन्होंने इसी ग्रंथ का हवाला दिया है। हाँ, मैं इसी, अब जो महात्मा यहाँ बैठे हैं, देखिए मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं आया हूं। यदि हमको इस लाइन का अर्थ ये समझ में आया है और वो
अर्थ नहीं है तो अब मैं तंत्र अपने- विद्या की बात हो रही है अपने आप को इसमें सुधार लेंगे, मैं यही कह रहा लेकिन हूं। ये हम इनके मैं जैसे विक्रम जी- पूर्वाग्रह मैं थोड़े कि विक्रम जी कांग्रेस आपके के लिए ऊपर दाना पानी आप लेके ही आ के लिए गए कह रहा तो हूं। टूट पड़े। ये लोग जिस लाइन का आप भाजपा के जिक्र कर- समर्थक हैं, हिंदू धर्म का इनसे कोई लेना देना नहीं, वहाँ अपना पे जो धंधा चल- बचा ऐसी है। बकवास नहीं, मैं- बकवास मत करो आप। उसमें यहाँ यही पर कहा फूल था। सिंह भरैया की बात हो रही है, उसके उसमें यही- स्टेटमेंट की बात हो रही अरे है। मैं फूल सिंह भरैया आप के ये उस बीजेपी बात- कांग्रेस क्यों कर रहे हो आप अरे कांग्रेस का हिंदू पक्ष रखो, हमें समिति मतलब में नहीं बोल है, रहे लेकिन हैं। वो हिंदू कांग्रेस का समिति विधायक है, तो इसलिए गुटबाजी कांग्रेस की पर बात कटाक्ष कर रहे किया हैं। जा रहा है। विक्रम जी, हिंदुत्व समिति में दिग्विजय सिंह भी मेंबर है, अरे तो फिर- कमलनाथ भी मेंबर है, हाँ, तो फिर ठीक तो- है, फिर और तो- सबने फिर- कांग्रेसी भाजपाई सबने जिताकर अध्यक्ष बनाया। तो फिर- सनातन तो धर्म थोड़ा का अनुयायी हूं पहले मैं, तो सहानुभूति इलेक्टेड रखो। अध्यक्ष हूं, ठीक है, फर्जी नहीं हूं तुम्हारे जैसा। अरे हाँ, नहीं, बात मत अरे, करिए। एक सेकंड अब ये देखो विक्रम- मैं इनके बारे में इनका चरित्र चित्रण करूं, आप अनुमति दे रहे हो नहीं, जिस मैं- तरीके से नहीं तो इनको आप अनुमति दे रहे हो, आपने आप कैसे शब्दों- बोल दिया मैं मेरे इनको को? अनुमति तो दी मुझे है, आपने क्या? आपने ये शब्दों आरोप को अनुमति दी है आपने। आपने मैं मुझ पे चरित्र आरोप चित्रण लगाया करूंगा। कि मैं भाजपा का हूं। मैं चरित्र आपने चित्रण कहा मैं करूंगा। भाजपा का शब्दों एजेंट को हूं, हमें- मैं भाजपा हमें का अपने एजेंट नहीं शब्दों हूं, को मैंने विक्रम बता जी, दिया आपको। हमें अपने शब्दों पर विक्रम नियंत्रण जी, रखना है। हमारे मैं एक किसी सेकंड व्यक्तिगत मैं एक मत सेकंड होइए। विक्रम जी की एक बात का जवाब दे दूं। विक्रम जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसमें लिखा है नग्ना परिस्त्री को देखते हुए 10,000 बार जप करें तो सभी विद्याओं में पारंगत हो जाते हैं। ये आपके और हमारे लिए नहीं है, ये आपके और हमारे लिए नहीं है। जो तंत्र विद्या कर रहे हैं उनके लिए बताया गया है। और यही हम त्रैलोक की सुंदरी की पूजा करते तांत्रिक की हैं, हम बात। करते हैं ना त्रैलोक की सुंदरी की पूजा। आप तो पढ़े तंत्र लिखे हैं, विद्या फिर भी मतलब आप फूल सिंह तांत्रिक। भरैया की बातों को उसमें जस्टिफाई कर रहे तो हैं। ये समझाए ना हमको बाबा लोग नहीं तो मैं बैठे। यही तो आपसे कह अरे रहा तो हूं। आप ये स्टेटमेंट अपना खुद लेके आ रहे हो ना उनका। अरे तो उन्होंने जो कहा मैंने वो लेके सुनिए, आया। सुनिए, महिला की आवाज सुनिए। वहां पे जो आम जनता बैठी हुई है उसको बैकग्राउंड कुछ नहीं पता है। आप वहां पे जितनी महिलाएं हैं, जिस फोरम पे आप बोल रहे हैं, उन सबका आपने डिसरिस्पेक्ट किया है। हम इसको पॉलिटिसाइज ना करके एक डिसीजन होना जरूरी है, ताकि ऐसा कुछ बोलने के पहले कोई 10 बार सोचे, वो किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड का हो। हम इसको अलग दिशा में ना ले जाकर इस टॉपिक में रहते हुए वाधवा मैडम। इसमें क्या काम करना चाहिए वो ज्यादा जरूरी मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, बात लेकिन सही अरे है, आपके प्रदेशाध्यक्ष ने कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। बयान है फूल इस सिंह भरैया का। मैं आ रहा हूं महाराज जी आपके पास, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर उसकी पैरवी करके महाराज जी आ रहा हूं मैं, महाराज जी मैं आ रहा हूं, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा, जरा सुनते हैं। जात धर्म संप्रदाय इससे संबंधित रेप को नहीं जोड़ा जा सकता है। ये जो भी रेप होते हैं वो व्यभिचारी होता है, अपराधी होता है, वो एक मिनट अपराधी होता है। मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर प्रदेश भर के आम जन हम सब मिलकर पॉजिटिव सकारात्मक हमारी बहनों की कैसे रक्षा उस पर बात करनी। बिल्कुल, तो सुना आपने जीतू पटवारी साफ तौर पर अब ये स्वीकार रखेंगे कि भाई ये कोई भी हो वो व्यभिचारी है, किसने भी किया हो, किसी भी बच्ची के साथ किया हो, उसको धर्म और जाति के आधार पर नहीं बांटा ये सकता, तो सामाजिक राक्षस नहीं है। बांटा जा सकता। ये काहे का मान नहीं है, तो सामाजिक राक्षस है। अनुमति हो तो हाँ बोलिए बोलिए। मैडम ऐसा है, एक पितृसत्ता होती है, आप जानते हैं। पितृसत्ता को वैधता कौन प्रदान करता है? पितृसत्ता को वैधता जो है धर्मशास्त्र प्रदान करते हैं। हर धर्मशास्त्र में स्त्री को जो है, जैसे बाइबल में ये लिखा है कि स्त्री जो है पुरुष की बाजू से पैदा हुई है, तो मतलब ये है उसकी वो क्या हो गई, एक्सटेंशन हो गई है, उसका स्वतंत्र चरित्र नहीं है। जैन मैडम बैठी हैं, जैन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी स्त्री जो है अपनी देह में कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकती, उसको अगले जन्म में पुरुष की देह धारण करना होगा, तब जो कैवल्य प्राप्त होगा। तो मैं यही आपसे पूछ रहा हूं कि जो पितृसत्ता है उसको वैधानिकता धर्मशास्त्र प्रदान करते हैं। हमारी आपत्ति उस बात पे नहीं तो है। और हमारे उसी धर्मशास्त्रों संदर्भ में ना उन्होंने हमारे कहा है। धर्मशास्त्रों में सभी क्या ये नहीं धर्मशास्त्र लिखा? बोलते नहीं, मैं तो अब हिंदू धर्म की बात कर रहा चलो, हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि कौन सी हिंदू व्याख्या धर्मशास्त्रों विक्रम में जी? क्या हम कहाँ ब्रह्मा कर विष्णु रहे हैं? महेश से ज्यादा पूजा इतना तो विवेक लक्ष्मी रखिए। और सरस्वती और उनकी नहीं करते हैं क्या? बताइए ना, करते हैं ना। हमारे धर्मशास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है ना कि नारी त्रैलोक की जननी, नारी त्रैलोक की रूपिणी, नारी त्रिभुवन धरा, नारी शक्ति स्वरूपिणी। तो नारी को तो हम शक्ति मानते हैं ना, ये तो हमारे ही धर्म में लिखा हुआ है। आहुति में जब ये तो नारी का हिंदू ही धर्म में हाथ लिखा हुआ लगता है। है, वो जैसे ज्यादा उन विद्वान powerful होता है। बाबा जी ने कहा कि कुछ वाद रहते हैं, आप कुछ देखिए अपवाद कितने रहते हैं, तो कुतर्क मैं यही पेश कर अपवाद रहे हैं। स्वरूप जो बातें हैं उनका उन्होंने उल्लेख किया, उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। वो जो जीतू पटवारी जी ने कहा वो 2 बजे से हमारी लाइन क्लियर है कि उनका निजी विचार है। संजय कामले ने भी कह दिया कि उनका निजी फिर आप विचार ये defend है। और करें। स्पष्टीकरण नहीं, हम तो वो अनु जी। मैडम आप बताइए ना, इसको तो एक कमेंट करिए, आप पितृसत्ता को कैसे धर्मशास्त्र जब वैधानिकता महिलाओं प्रदान ने- करते हैं, मैं तो ये मैं अपराध उस का पर कैसे जवाब कारण दूंगा। बनता मैं उस है, पर ये जवाब बताइए दूंगा। ना। अनु जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? अनु जी हाँ जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि धर्म ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर महिलाओं के शोषण को अगर वो पुण्य से जोड़ते हैं तो ना केवल धर्म का घोर अपमान है, बल्कि ये समाज में जहर घोलने जैसा है।
धर्म जो है हमें मर्यादा और सम्मान सिखाता है, ना कि महिलाओं के खिलाफ घृणा और अहिंसा करना सिखाता है। और रही बात अगर ये उनके पर्सनल ओपिनियन की अगर वो बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं और हम एक जनप्रतिनिधि से अपेक्षा करते हैं कि वो समाज को एक दिशा दें। लेकिन फूल सिंह बरैया जी ने जो बयान दिया है, ये साबित कर दिया है उनके बयान ने कि ये जिम्मेदारी के योग्य नहीं है और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।